हेलो, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ अ वैलिड ऑफर्स। और बाकी लेटर हम एक एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट को एक फर्दर सेपरेट वीडियो में एलिबरेटेड फॉर्म में डिस्कस करेंगे कि ये हैं क्या। इस वीडियो में ओनली हम सिर्फ हाइलाइट्स करेंगे कौन कौन से एसेंशियल इंग्रेडिएंट है वैलिड ऑफर के। तो पहला है ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। मीन्स जो ऑफर होगा वो तो आप एक्सप्रेसली पार्टीज क्रिएट करती हैं बाय वर्ड स्पोकन या फिर रिटन डॉक्यूमेंट के थ्रू, या फिर इम्प्लाइड हो सकता है बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। दूसरा है ये ऑफर मस्ट बी मेड विद एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। जब भी ऑफर करेगा उसका ऑफर करने का पर्पस यही होना चाहिए कि उनके बीच पार्टीज के बीच में एक लीगल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगा जब ऑफरी अगर उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। तो मतलब यहाँ पे अगर कोई फ्रॉड करने के पर्पस से या मोरल बेसिस पे कोई ऑफर नहीं किया जा सकता है। दूसरा है कि टर्म्स ऑफ द ऑफर मस्ट बी डेफिनिट एंड सर्टेन। टर्म्स ऑफ द ऑफर्स मीन्स जो कंडीशंस होंगे ऑफर की वो डेफिनिट होने चाहिए और सर्टेन होने चाहिए। मतलब ऑफरी को भी वो सारे जो चीज़ ऑफर्स में दी गई हैं उसे ऑफरी को भी वही चीज़ समझ में आनी चाहिए जो ऑफर ने बोलने की कोशिश की है या फिर डॉक्यूमेंट में जैसा बताया गया है। An invitation to offer or mere invitation to a mere statement of intention is not an offer। ये एक एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ डिफिनेशंस में बता रहा है कि अगर कहीं इनविटेशन टू ऑफर है या मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन जो होते हैं वो ऑफर्स नहीं हो सकते हैं। इस पे हम फर्दर प्रॉपर केसेस के साथ डिस्कस करेंगे कि कब इनविटेशन टू ऑफर होता है और मेयर स्टेटमेंट ऑफर नहीं हो सकता है। एलिमेंट इज एन ऑफर में बी स्पेसिफिक और जनरल। तो जब भी ऑफ़र किया जाएगा या तो ये किसी इंडेफिनिट पर्सन को किया जाता है। अगर किसी डेफिनिट पर्सन मतलब ए ऑफ़र करता है बी को कुछ सेल करने के लिए या कुछ बाय करने के लिए, तो ऐसे ऑफ़र्स बोले जाते हैं डेफिनिट पर्सन्स। मतलब जहाँ पे हम पार्टीज़ को सर्टेन कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं और वो अपैरेंटली विज़िबल होते हैं कि कितनी पार्टीज़ हैं उसमें, तो इसे ऑफ़र्स को कहा जाता है स्पेसिफिक ऑफ़र। दूसरा होता है जनरल ऑफ़र। ऐसे ऑफ़र्स होते हैं जो पब्लिक एट लार्ज को दिए जाते हैं। मीन जो ऑफ नंबर ऑफ ऑफरीज़ को आप काउंट नहीं कर सकते हैं कि कितने लोग ऑफरी उसमें होंगे, बट उसमें जो एसेंशियल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के वो वैलिडली प्रेजेंट होते हैं तभी वो स्पेसिफिक जनरल ऑफर्स कंस्टिट्यूट करते हैं। सो जनरल ऑफर्स एक पब्लिक एट लार्ज को इशू किए जाते हैं किसी डेफिनेट पर्सन को ना करके। इन जनरल स्टेटमेंट अगर कोई ऑफर मेड किया जा रहा है तो जनरल ऑफर कहलाता है। नाउ द सिक्स एसेंशियल ऑफ द ऑफर इज दैट ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो जब भी ऑफरर ऑफर करेगा तो ये ड्यूटी हो जाती है ऑफरर की कि वो कम्युनिकेट करे ऑफरी को उस ऑफर को। सो एज पर द सेक्शन 4 द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। ऑफर तब कंप्लीट माना जाएगा जब ऑफर जिसको वो ऑफर करने की कोशिश कर रहा है उसके नॉलेज में आ जाता है। Now the seventh essential is that offer should not contain any terms the non-compliance of which amount to acceptance। ऑफर का एक एसेंशियल ये भी है कि ऑफर ऐसे किसी भी टर्म्स को नहीं कंटेन करना चाहिए जो जिसके नॉन कंप्लायंस को एक्सेप्टेंस मान लिया जाए। जैसे कि अगर ऑफरर ऐसा ऑफर करता है कि अगर ऑफरी मुझे 7 दिन में 1 महीने में या इतने टाइम में अपने एक्सेप्टेंस को नहीं कम्युनिकेट करता है तो मान लिया जाएगा कि ऑफरी ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये एक इसका एसेंशियल हो जाता है कि ऑफरर कोई ऐसे टर्म्स डाल ही नहीं सकता है ऑफर करते टाइम कि उसका नॉन कंप्लायंस एक्सेप्टेंस अमाउंट करे। नाउ द एट एसेंशियल एलिमेंट इज टू आइडेंटिकल क्रॉस ऑफर्स टू नॉट रिजल्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर दो ऑफर्स क्रॉस कर जाते हैं तो ये आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल हो जाता है कि एक्सेप्टेंस किस पार्ट से है। तो ये थे सारे ये थे सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द वैलिड ऑफर।